मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम हिंदी शिक्षण में हिंदी शब्द विज्ञान जो विषय है उसमें रूप परिवर्तन के विचार से शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, कितने भेद हैं, उस पर चर्चा करेंगे। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी तथा अविकारी। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। ठीक है, दो भेद होते हैं। नंबर एक है विकारी शब्द और नंबर दो है अविकारी शब्द। ठीक है, एक एक विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। ये जो अविकारी शब्द है इसमें ये वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन एवं कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे पुस्तक है, वह, बुद्धिमान एवं जाना। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके भी अनेक उपभेद होते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो लिंग, क्रिया और वचन के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अविकारी शब्द हैं ये वे शब्द हैं जो लिंग, वचन एवं कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते। जैसे तेज, किंतु और भोला, हाय इत्यादि। अविकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों प्रकार अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ये इन सबके चार भेद हैं। अगर हिंदी में शब्दों का निर्माण हिंदी में शब्दों का निर्माण हिंदी में किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया गया है? हिंदी में शब्दों का निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपने ध्वनि तत्व में डालकर, कसकर अपना शब्द बना लेना इस हिंदी भाषा की एक विलक्षण शक्ति है। ठीक है, यही कारण है कि हिंदी का शब्द भंडार बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है और समृद्धशाली है। ठीक है, व्युत्पत्ति के विचार से भी शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं: रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। ठीक है, इसमें अंतिम दो प्रकार बताए हैं। शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से इन शब्दों का निर्माण होता है। हिंदी में यह योग कई प्रकार से होता है। जैसे शब्द के पहले शब्दांश उपशब्द लगाने से होता है। ठीक है, वहीं दूसरे ओर शब्दों के पीछे शब्दांश प्रत्यय लगाने से होता है। वहीं दो या दो से अधिक शब्द अथवा शब्दांशों के योग यानी संधि से भी शब्द बनते हैं। वहीं दो से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल यानी योग से
शब्द यानी समास बनते हैं। इन द्वारा भी शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उपसर्ग से बनने वाले शब्द शब्दों के आदि में लगाकर उनके अर्थ में विशेषता लाना या उनका अर्थ सर्वथा बदल जाना, और इन सब में अगर सहायता करता है तो वह उपसर्ग है। जो शब्दों के शुरू में लगा दिया जाता है उससे उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे वि है, प्र है, प्रति है, और इन सब उपसर्गों को लगाकर या कार शब्द के पहले ऊ जोड़कर क्रमशः विकार बना दिया जाता है या उपकार बना दिया जाता है। अतः क्रम से विकार, प्रकार, प्रतिकार और उपकार शब्द बन जाते हैं। इन शब्दों का जो अर्थ मूल शब्द का होता है, जैसे कार है, एवं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। जो शब्द शब्दों के शुरू प्रारंभ में लगाकर उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और उपसर्गों से ही शब्दों का निर्माण किया जाता है। हिंदी में प्रायः संस्कृत में उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। कुछ उपसर्ग हिंदी के अपने हैं और कुछ उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं और कुछ उर्दू भाषा से हिंदी में लिए गए हैं। हिंदी के जो अपने उपसर्ग हैं वे संस्कृत उपसर्गों से यानी अपभ्रंश के रूप में इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के रूप में किया जाता है। वहीं हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उर्दू उपसर्ग फारसी तथा अरबी भाषाओं के वे उपसर्ग है जिनका प्रयोग उर्दू भाषा से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ प्रचलित उपसर्ग भी दिए गए हैं जिनसे बनने वाले निम्न शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अति है, अधिक है, अत्यंत, अतिसार, अतियुक्त, अत्यधिक। निम्न कुछ उपसर्ग दिए गए हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। वहीं हिंदी में कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जिनके योग से भी शब्द निर्मित होते हैं। प्रत्यय से बनने वाले शब्द। प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ठीक है, शब्दों के अंत में लगाकर उन के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। कुछ शब्द जब निर्मित होते हैं, अगर उनके अर्थ को परिवर्तित करना है तो उनके शब्दों के अंत में लगाकर प्रत्यय उनके अर्थ को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वह शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उ तथा उक। यदि हम इन प्रत्ययों को भिक्ष क्रिया के अंत में लगा देंगे तो क्रमशः भिक्षुक और भिक्षुक शब्द बनेंगे जिनका अर्थ भिक्ष से भिन्न होगा। ठीक है, हिंदी में प्रत्यय संस्कृत प्रत्ययों का प्रयोग भी होता है। कुछ प्रत्यय हिंदी के अपने हैं और कुछ प्रत्यय इसने हिंदी भाषा ने उर्दू भाषा से भी लिए हैं। यहाँ कुछ प्रचलित जो प्रत्यय हैं उनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। समस्त प्रत्ययों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। प्रत्ययों को दो वर्गों में
विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक है तद्धित प्रत्यय और दूसरा है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, वे प्रत्यय जो क्रिया के पीछे लगाए जाते हैं, इन प्रत्ययों के प्रयोग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। कृत शब्द के 5 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, कर्णवाच्य, भाववाच्य और क्रियाद्योतक। ठीक है, कृतवाचक शब्दांत ये वे कृदंत शब्द होते हैं जिनसे क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, ये कृतवाच्य होते हैं। अब है क्रमवाचक, ये वे कृदंत शब्द होते हैं जो सकर्मक क्रिया के सामान्य भूत में हुआ लगाने से बनते हैं। ठीक है, अब है कर्णवाचक, ये वे कृदंत शब्द हैं जो क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। ठीक है, अब है भाव कृदंत वाच्य, ये वे कृदंत वाक्य हैं शब्द हैं जिनसे किसी भाव अथवा क्रिया के व्यापार का ज्ञान होता है। भाववाचक संज्ञाएं इसी भाव कृदंत शब्दों के अंतर्गत आती हैं। अब है क्रियाद्योतक कृदंत शब्द, ये वे कृदंत शब्द हैं जो क्रिया के होने का भाव प्रकाशित करते हैं। ये कई प्रकार से बनते हैं। धातु में ते या ते हुए लगाने से बनते हैं, जैसे सोते समय, पढ़ते हुए, बैठते हुए। हेतु हेतु मद भूत के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे हुआ जोड़ने पर, आता हुआ, खाता हुआ या जाता हुआ, सोता हुआ। या फिर कभी कभी क्रिया का सामान्य रूप भी इसी कार्य में आता है, जैसे तैयार है, अच्छा है, कैसा है इत्यादि। अब है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय ये वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। इस प्रकार बनने वाले शब्द तद्धितीय शब्द कहलाते हैं। इनके 6 भेद होते हैं: भाववाचक, गुणवाचक, कृतवाचक, अपत्यवाचक, न्यूनतावाचक और स्त्रीवाचक। इसी प्रकार से शब्दों के निर्माण के और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो निम्नवत हैं। अब है संधि से बनने वाले शब्द। संधि से बनने वाले शब्द निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण तथा अयादि। अगर दीर्घ स्वर संधि
यदि ह्रस्व स्वर दीर्घ ए, ई, ऊ और री के बाद ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ ए, ई, ऊ, री आए, उसके स्थान पर क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ तथा री हो जाते हैं। जैसे यदि ह्रस्व स्वर दीर्घ ए, ई, ऊ, री के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ए, ई, ऊ, री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आ, ई, ऊ तथा री हो जाता है। हो जाते हैं जैसे ए जमा ए बराबर आ, ठीक है। उसी प्रकार से छोटी ई बड़ी, छोटी ई जमा छोटी ई बराबर बड़ी, ठीक है। उसी प्रकार से है छोटा ऊ जमा छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। शुभ जब जैसे शुभ प्लस आगमन, शुभागमन, ठीक है। इसका बनेगा शुभागमन, ठीक है। जो ये छोटा ए है ये आ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से है गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। ये पांचों भेद स्वर संधि के ही भेद होते हैं। इन्हीं के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर संधि के जो अन्य 4 भेद हैं उन पर चर्चा करेंगे।